नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास के किताब की। कक्षा 12 के इतिहास की किताब का कवर पृष्ठ आप देख ही सकते हो। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 यानी किताब शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो 12वीं बोर्ड के, इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और थर्ड ग्रेड सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी के अंदर से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण, यानी 12वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जहाँ एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक कवर पृष्ठ दे रखा है, पहली किताब है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिट मन के तथा अस्थिया दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और दूसरा जो यूनिट दे रखा है, राजा, किसान और नगर दे रखा है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और विषय 3 यानी तीसरा अध्याय दे रखा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, सामाजिक समाज यानी आरंभिक समाज के बारे में दे रखा है। इसके अलावा और आगे बात करते हैं अपन, तो चौथा यूनिट जो दे रखा है, विचारक दे रखे, विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईस्वी सन 600 तक। ये फर्स्ट किताब है। सेकेंड और थर्ड 3 किताबें चलती 12वीं में। पहले फर्स्ट किताब को कंप्लीट करने वाले हैं, जितना समय मिलेगा उसमें पहली किताब को हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। और जहाँ पे अंडरलाइन करो, इसको आप नोट्स के रूप में कॉपी बना के लिख सकते हो। यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और 12वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो इसको सीरियल से पढ़ोगे आप, और रिवीजन के लिए बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की। कक्षा 12 विषय 1, पहला अध्याय दे रखा है, ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यानी यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा मोहर की। तो हड़प्पा जो मोहर है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से मिली है। और हड़प्पा का एक और जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यहाँ की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, पुरानी यानी सबसे पुरानी वस्तु है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। सेल खड़ी यानी पत्थर, जो मुलायम पत्थर होते थे उनसे इस मुद्रा को बनाया गया था। हड़प्पाई जो मोहर है वो सेल खड़ी के पत्थर से बनी है। तो प्रश्न बनता है आपके कि हड़प्पाई मोहर किससे बनी थी? सेल खड़ी के पत्थर से। और इन मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र, और सेल खड़ी पर किसके चित्र बने होते थे? सामान्य जानवरों के चित्र बने हुए थे। एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी सेल खड़ी से बने हुए हड़प्पाई मोहर के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनको आज तक पढ़ने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तु, यानी यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे उन बारे में अभी तक कोई चीज़ पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उनके जो प्रयोग में रोजाना की आवश्यकता में जो काम में आने वाली सामग्री वो यहाँ से मिली है, जिससे पता चलता है जैसे आवास यहाँ पे कैसे रहते थे, घर कैसे बनाते थे, मृद भांड यानी किन किन बर्तनों का वो प्रयोग करते थे, आभूषण यानी कौन से आभूषण पहनते थे, कौन सी धातु के पहनते थे, औजार, औजार यानी खेती बाड़ी या क्या काम करते थे, कौन से औजारों का प्रयोग करते थे, तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। यानी पुरानी सामग्री से वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी बहुत मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी जानकारी हमें आज तक मिली है, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जिनके बारे में आज तक हमें पता नहीं है, और ऐसा हमेशा ही रहा है। एक मोहर देख सकते हैं आप, हड़प्पाई मोहर जो दिख रही है आपको, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो चित्र मोहर बना हुआ है। किसका चित्र है ये कह नहीं सकते, लेकिन चित्र बना हुआ है, तो इसके माध्यम से लिपि जो लिख रखी है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पारिभाषिक शब्द तथा स्थान और काल के बारे में डिटेल से अगर बात कर रहे हैं, तो पारिभाषिक शब्द यानी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसको आप कॉपी में लिख ले। यानी पारिभाषिक शब्दों की बात करें तो स्थान और काल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा संस्कृति किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग, पुरातत्वविद वो व्यक्ति होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं और पुरानी वस्तुओं को खुदाई का कार्य जो करते हैं उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के लिए ऐसे समूह के लिए करते थे जो विशिष्ट शैली के होते थे। यानी संस्कृति यानी विशिष्ट शैली, अलग लोग जो होते थे, जो अलग पहनावा जिनका खान पान होता है, उनके बारे में संस्कृति शब्द प्रयोग किया गया है। सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही समय में जो लोग रहते थे, यानी उनके बारे में, जो एक ही प्रकार के भोजन करते थे, एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उनके बारे में संस्कृति कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं यानी
हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी पुरानी वस्तुएं मिली है। इनमें क्या क्या मिला है? इनमें मोहरे मिली है, मनके मिले हैं, मनके यानी जिनसे मालाएं वगैरह बनाई जाती थी, बाट मिले हैं तोलने के लिए, और पत्थर के फलक मिले हैं, और पक्की हुई ईंटें मिली है। तो आपके प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी सामग्री मिली है? तो मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें, ये प्रश्न बनता है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान से मिली है, जो अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी काबुल है। जम्मू की बात करते हैं, जो भारत के अंदर भी जम्मू है और पाकिस्तान के अंदर भी है। बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। यानी ये सामग्री कहाँ कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। यानी एक दूसरे से, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले भारत का हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान में मिलने का कारण ये है कि वो भारत का हिस्सा रहा था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। यानी इसका नाम हड़प्पा रखा गया क्योंकि पहली बार ये संस्कृति खोजी गई थी। और इसका काल निर्धारण यानी किस समय ये सभ्यता विकसित हुई, उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो लगभग 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। यानी ईसा पूर्व की अगर बात होती है तो सन उल्टे चलते हैं, और ईसवी सन की बात करते हैं तो सीधे चलते हैं। उल्टे यानी 2600 से धीरे धीरे कम होते, 2500 आते हैं, 2400 आते हैं, ऐसे 1900 पे आ गए। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत सारी सभ्यता विकसित हुई थी, और उसके बाद भी सभ्यता विकसित हुई थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक आरंभिक यानी शुरुआती और परवर्ती हड़प्पा, परवर्ती यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो सभ्यता विकसित हुई उसको कहा जाता है परवर्ती। आरंभिक यानी हड़प्पा से पहले। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित हड़प्पा यानी इससे पहले विकसित सभ्यता नहीं थी हड़प्पा से पहले, और बाद में भी नहीं थी, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई वो हड़प्पा विकसित सभ्यता थी। अब आप इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में आपको मनके दिखाई दे रहे, बाट दिखाई दे रहे और फलक दिखाई दे रहे हैं। आज हमने पहले यूनिट की शुरुआत की है। आपके कमेंट जरूर करें, जिसके माध्यम से आपकी और भी क्लासें अब धीरे धीरे बड़ी होने वाली है। आज तो 5 से 7 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे बड़े वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो एक इंट्रोडक्ट के रूप में बनाया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।